इस एपिसोड के अंदर हम राजवी और रोच नामी मिथिकल क्रिएचर्स का जिक्र करेंगे और जानेंगे कि इन क्रिएचर्स का पासिकदार के साथ क्या रिलेशन है, और मज़ीद हम इनके ओरिजिन पे भी बात करेंगे। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि आजकल इनकी कहानियाँ और इनके साथ जुड़े हुए ओकेजन्स का क्या स्टेटस है। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर आपने मिथिकल क्रिएचर्स ऑफ कश्मीर सीरीज़ के बाकी वीडियोज़ नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो देखते रहिए। रोच और राजवी की कहानियाँ पासिकदार के साथ मिलती जुलती है, यहाँ तक कि यह माना जाता है कि रोच और राजवी की कहानी पासिकदार की कहानी से ही निकली है। अगर हम बात करें राजवी की, तो इसका कंसेप्ट गुरेज में मिलता है, जहाँ पे लोगों का मानना है कि राजवी उनके कैटल को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एविल स्पिरिट एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो राजवी को खुश करने के लिए साल में एक बार खास करके जनवरी फरवरी के महीने में चावल और घी को मिक्स किया जाता है और इसे काउशेड में, जिसे लोकली बाग कहते हैं, वहाँ रखा जाता है ताकि राजवी इसको बाद में आके खा सके और इस तरीके से वो खुश रहे और उनके माल मवेशियों की हिफाजत करती रहे। इसी तरीके से जो रोच का कंसेप्ट है, या फिर जिसे हम रोच या रच भी कहते हैं, इसका कंसेप्ट साउथ कश्मीर के अंदर आम है। यहाँ ये माना जाता है कि रोच जो है ये माल मवेशी के अलावा घर की हिफाजत भी करता है और जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसकी हिफाजत भी करता है। और रोच को खुश करने के लिए बेरबल नामी एक रेसिपी बनाई जाती है जिसे खेतों में रखा जाता है ताकि रोच आके इसे कंज्यूम करे। अब अगर हम राजवी या फिर रोच की फार्म की बात करें, यानी किस फार्म में होती है, तो इसके बारे में भी कई सारी थ्योरीज हैं। सबसे आम बात यह है कि ये किसी चिड़िया या फिर किसी जानवर की फार्म में होती है, किसी जंगली जानवर की फार्म में होती है और फिर ये इन चीज़ों को कंज्यूम करती है। अगर हम बात करें दूसरे कल्चर्स में ऐसी कहानियों की, तो ऐसी कहानियाँ ब्राज़ीलियन मैथोलॉजी में भी पाए जाते हैं, जहाँ पे केपोरा नाम के एक मिथिकल क्रिएचर का जिक्र मिलता है। इसी तरह से फिनिक जो मिथोलॉजी, उसमें भी इमू नाम के मिथिकल क्रिएचर का जिक्र मिलता है जो लोकल्स के जानवरों की हिफाजत करता है। मज़ीद जो हिमाचल के पहाड़ी एरियाज़ है, वहाँ भी इस तरह का कंसेप्ट पाया जाता है। इनफैक्ट वहाँ के काउ शेड्स के अंदर अलग से एक कपबोर्ड होता है जहाँ पे इन मिथिकल क्रिएचर्स को खुश करने के लिए दूध वगैरह रखा जाता है। अब अगर हम इन स्टोरीज़ की ओरिजिन की बात करें, तो लगता है कि ये स्टोरीज़ पासिकदार की स्टोरीज से ही निकली है, या फिर इन स्टोरीज़ ने पासिकदार की स्टोरी से इंस्पिरेशन ली है। इन मिथिकल क्रिएचर्स की काफ़ी सारी बातें ऐसी है जो पासिकदार की डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करती है। दूसरी थ्योरी ये है कि गुरेज के अंदर काफ़ी लोग माल मवेशी पे डिपेंडेंट है और कश्मीर के अंदर अक्सर लोग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट होते हैं, तो इसलिए इन कहानियों को इन्वेंट किया गया था। आजकल ज़्यादातर लोग इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। इसके पीछे भी कई सारी वजूहत है। पहली जो वजह है वो ये है कि लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ गया है और ये चीज़ें काफ़ी इरेशनल लगती है। दूसरी बात यह है कि लोगों को इस्लामिक नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा हासिल हो गई और उन्हें लगता है कि ये चीज़ें शिर्क के ज़ुमरे में दाखिल होती है और शिर्क इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन गुरेज के अंदर आज भी लोग इस तरह की रेसिपी बनाते हैं और इस क्रिएचर में, इस मिथिकल क्रिएचर में मानते हैं। और इसी तरीके से साउथ कश्मीर के लोग भी रोच को या रोच को अभी तक नहीं भूल पाए। इससे पहले कि हम इन मिथिकल क्रिएचर्स को और इनसे जुड़े हुए जो फेस्टिवल्स और ओकेजन्स हैं हम उन्हें भूल जाए, मैंने समझा कि इन्हें डॉक्यूमेंट किया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें। वीडियो आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया।